हेलो बच्चों। ये आप लोगों का ग्रेड 6 का इंग्लिश किताब है जिसका नाम है पूर्वी। और मैं आज से आ, इस किताब में जितने भी यूनिट्स हैं उसको हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आपको अगर समझ में ना आए या अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो जो आपको पूछना हो तो आप बेशक जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट 1 जिसका नाम है फेबल्स एंड फोक टेल्स। फेबल्स यहाँ पे फेबल्स का मतलब है और फोक टेल्स। फेबल्स है स्टोरीज, ठीक है, जो कहानियां होती है, कोई भी कहानियां होती है। और फोक टेल्स वो होते हैं जो सदियों से हमारे जो पूर्वज दादा दादी है उनसे हम सुनते आते हैं, उनको फोक टेल्स बोलते हैं। तो इस फोक टेल का नाम है अ बॉटल ऑफ, दिस इज एक्चुअली अ फेबल एंड इट इज कॉल्ड अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू तो पता ही होगा आपको। जब भी, हाँ, स्पेशली ठंड के दिनों में जब भी रात होता है तो बूंदे ओस जो होता है, जो ओस गिरता है उसको ड्यू कहा जाता है। सो आइए शुरू करते हैं। हम लेसन को पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी में उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का नाम अ बॉटल ऑफ ड्यू क्यों है? व्हाई इज दिस कॉल्ड अ बॉटल ऑफ ड्यू? चैप्टर शुरू होने से पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस ईच विद ईच वर्ड। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो आपको दो पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है वर्ड कौन सा है। सो ऑफ कोर्स वर्ड का मतलब है चिंता करना। सो ये लड़की जो है वो बहुत ही चिंतित लग रही है। सो दिस हैज टू बी द करेक्ट आंसर। प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि जब आप जानबूझ के खेती बाड़ी कर रहे हैं, राइट, यू आर प्लांटिंग द प्लांट्स एंड दीज आर नॉट ग्रोइंग वाइल्ड। जैसे जंगल होता है वहां पे पेड़ पौधे जंगली भाव से ग्रो करता है, दिस इज प्लांटेशन, जहाँ पे किसी फार्मर ने इनको उगाया है। सेज का मतलब है ज्ञानी पुरुष, जैसे ऋषि संत होते हैं। तो ये तो वेजिटेबल सेलर हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता। सो सेज ये है जो गेरुआ रंग के, सैफरन रंग के कपड़े पहना हुआ है। सरप्राइज का मतलब है चौंकना। ऑफ कोर्स द पहला बच्चा है वो चौंकते हुए तो नहीं लग रहा है। द सेकेंड वन इज सरप्राइज। ठीक है, ये सारे जो है वर्ड्स ये पिक्चर्स से आपको मैच करना था। अभी आगे चलते हैं। Answer these questions and discuss them with your classmates and teacher. Think of a time when you worked hard. What did you do then? How did it help you? And how did it make you feel? तो आपको बोला गया है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। और आ, जो लेखक है वो चाहता है कि आप सोचे, राइट, पहले सोचे स्टोरी पढ़ने से पहले कि क्या कभी आपने जिंदगी में हार्ड वर्क किया है। हार्ड वर्क यानी कोई भी चीज जो मुश्किल हो, और जब आपने किया होगा तो क्या हुआ उसके बाद, क्या आपने किसी की मदद ली थी? और जब आपने वो हार्ड वर्क किया तो उस काम ने आपको कैसे सहायता की, उस काम से आपको क्या फायदा हुआ, और उससे आपको कैसा फील हुआ, हाउ डिड यू फील, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़ा सा स्टोरी से रिलेटेड है। जब आप स्टोरी समझोगे तो फिर आपको इन क्वेश्चंस का पर्पस भी समझ में आएगा। तो कहानी ऐसे शुरू होता है। अब इस कहानी में जो है तीन कैरेक्टर्स है, थ्री कैरेक्टर्स, ठीक है। पहला है रामनाथ, ठीक है। दूसरा है वो सेज जिसका नाम है, अच्छा, सेज का नाम है माहीपति, ठीक है। और रामनाथ की वाइफ है जिसके जिसका नाम है मधुमती।
ठीक है। ये तीन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में। स्टोरी कहाँ होता है, कौन सी जगह में होता है, ये किसी गांव में होता है। ठीक है, तो जो रामनाथ है वो इसी गांव में एक बहुत ही धनी लैंडलॉर्ड का बेटा है। ठीक है, लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार। Ramnath was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land when he died. But Ramnath did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. He spent all his time to learn more about this potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. तो हमें ये इस पैराग्राफ में रामनाथ के बारे में पता चलता है कि वो उसका जो पापा था वो एक बहुत ही धनी लैंडलॉर्ड होता था, और उसने उसके लिए बहुत सारा जमीन छोड़ा हुआ था। लेकिन रामनाथ ने कभी भी अपने जमीन की तरफ नहीं देखा। ही वॉज केयरलेस, राइट। और उसको एक बहुत ही फनी आइडिया, यू अंडरस्टैंड राइट, उसको बहुत ही फिजूल वाला जो आइडिया है वैसा वाला एक आइडिया उसके मन में था। और उसको लगता था कि उस दिन उसको एक ऐसा जादुई पोशन का मतलब है, एक जादुई जो लिक्विड तत्व, मतलब एक पोशन, एक जादुई चीज मिलेगी जो पानी जैसा होगा, पोशन, राइट। तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसके हिसाब से वो जो लिक्विड होगा, लिक्विड पोर्शन होगा, वो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता हो। सो वो हमेशा वही चीज बनाने की कोशिश करता रहता था कि कैसे मुझे मैं वो पोर्शन बना सकता हूँ, कहाँ से मुझे वो मिल सकता है। और बहुत सारे लोगों ने उसकी इसी बात का फायदा उठाया। हाँ हाँ, और वो बोलते हैं हमारे पास तो है, हम दे सकते हैं, आ जाओ। और फिर उससे पैसे लूट लेते थे, उसको चीट करते थे। अच्छा, उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वो कैसे थी, लेट्स रीड अबाउट इट, ओके। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. तो रामनाथ की वाइफ जो थी उसकी तरह बुद्धू नहीं थी। तो उसको पता चल रहा था कि ये जो है, ये आदमी तो ऐसे ही पैसे सारा उड़ा देगा, ये बिना किसी बात का। और हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला अगर ये ऐसे ही करते रहे तो। So one day, a famous sage called Mahipati came to their town. Ramnath became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult." तो वो जो सेज है, हमें नहीं पता ये अच्छा सेज है या इसको चीट करने जा रहा है। और अभी फिलहाल जो है, जो सेज बताता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, ऐसा है पोषण बनाया जा सकता है, मैं हिमालय में था ना, तब मैंने ऐसे ही एक पोषण को मैंने देखा था और मुझे पता है ये काम करता है। तो रामनाथ बोलता है, टेल मी, नॉट बिलीविंग इज वो तो उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर महिपति जो सेज है वो बोलता है, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट and water it regularly with your hands. In winter, the morning dew is on the leaves. You have to collect the dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. तो जो महीपति है उसने उसको बोला कि तुम जाओ, और जब ठंड का मौसम रहेगा तो फिर तुम केले का एक पेड़ लगाओ, ठीक है, अपने जमीन पे। और जब ठंड आएगी तो, सॉरी, उसने बोला कि तुम एक बनाना का प्लांट लगाओ जाके अपने जमीन पे, और जब ठंडी का मौसम होगा तो वहां पे ओस गिरेगा उसके पत्तों में, ठीक है। और वो जो ओस गिरेगा तो वो उसको एक बॉटल में भर लो, ठीक है। और जब तक 5 लीटर
ओस तुमने कलेक्ट नहीं कर लिया हो, तब तब तक तुम उसको कलेक्ट करते रहना, और जैसे ही 5 लीटर ड्यू तुम्हारे पास आ जाता है, तब तुम उसको मेरे पास ले आना, और मैं जादू जादुई मंत्र फूक फूक दूंगा उसके उस ड्यू के ऊपर। तो वो जो ड्यू होगा वो मैजिकल हो जाएगा। ठीक है। अब तुम उसको लेके कहीं पे भी डालोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डालोगे, तो वो सोना बन जाएगा। ये है महीपति, और ये है रामनाथ। रामनाथ वॉज वरिड, बट when सो रामनाथ को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो उसने कहा, रामनाथ वॉज वरिड बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी years टू कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू। चलो, इतना उसका उसके पास दिमाग था, तो उसने बोला कि अरे, एक वो तो विंटर तो थोड़े दिनों के लिए आता है, कुछ ही महीनों के लिए आता है, और मुझे 5 लीटर वो ड्यू, वो तो कलेक्ट करते करते बहुत साल लग जाएंगे। तो जो सेज है वो बोलते हैं, यू कैन प्लांट एज मैनी banana plants as you want, but remember you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. तो जो सेज है वो भी बहुत साधु आदमी, बहुत वाइज पता चलता है। तो वो बोलते हैं, मैंने एक बनाना ट्री लगाने के लिए थोड़ी बोला है, तुम जितना चाहे बनाना प्लांट्स लगाओ, और लेकिन खुद अपने हाथ से करना है तुम्हें। और वो जो तुम जो ड्यू कलेक्ट करोगे ना, वो भी तुम्हें अपने हाथ से ही करना है। तो ऐसे कह के फिर वो अलग हो जाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव? रामनाथ को किस बात पे यकीन था, जब वो साधु ने बोला कि हाँ मुझे पता है कि मैं ऐसा एक मंत्र जानता हूँ जिसको फूकते ही कोई भी चीज सोना बन जाएगा, और रामनाथ ने उस पे यकीन किया था। सो आंसर क्या होगा, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव? रामनाथ believed when the sage told him that he could change anything into gold, right? दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? ओके, द sage gave him an idea. This is answer number two, okay? The sage gave him an idea that he should plant some banana trees, right? Do you think Ramnath will be able to collect the dew? Give a reason. तो आपको क्या लगता है, रामनाथ जो है, क्या वो सारा ड्यू कलेक्ट कर पाएगा? हाँ, हम स्टोरी तो नहीं जानते हैं, सो से इट डिपेंड्स ऑन हिज विल। वो कितना ये करना चाहता था, कितना सोना चाहता था, उसको सचमुच सोना सोना चाहिए था या नहीं चाहिए था, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कर पाएगा या नहीं। सो इट डिपेंड्स ऑन हिज विल। Okay, if he really want wants gold, he will work hard to collect the dues, to collect the due। ठीक है। अभी हम कहानी के बाद पता करेंगे। So Ramnath went home, and after talking to his wife, started cleaning his large fields, which had been lying empty all these years. There he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully during the winter, right?
तो वो जाता है अपने खेत पे और वो बहुत मेहनत से उन बनाना ट्रीज को अपने फील्ड में लगाता है। राइट। और ही टेंडेड देम के वो बहुत ही प्यार से उसने पहले जमीन को साफ किया, उसके बाद क्यारियों में बनाना के जो है पौधे लगाए। उसकी वाइफ भी उसको हेल्प करती थी, हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. सो ऐसे करते करते वो उसके जो पेड़ है वो बड़े भी हो गए। और मधुमती ने सारा बनाना क्रॉप जो है उसको इकट्ठा किया, केले को, सारे सारे जितने भी केले उग गए थे। और बहुत सालों में रामनाथ जो है वो बहुत एक के बाद एक पेड़ लगाता गया और उसके पास बहुत सारा बनाना का पेड़ हो गया, प्लांटेशन हो गया। और वो कुछ ऐसा दिखता था में पेड़ लगाया था कि मुझे वो ड्यू चाहिए, है ना, वो मैं उसको मैजिक ड्यू चाहिए था। उसके लिए उसने ये बनाना प्लांट उगाया था, लेकिन उसको ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसके चलते उसने कितना मेहनत कर लिया, सब कुछ साफ किया, फिर पौधे लगाए, फिर उनमें खाद डाला, पानी दिया, फिर पेड़ बड़े हुए, उनमें केले आए, है ना। At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. लेकिन वो जो ड्यू वाली बात थी, वो तो वो भूला नहीं। और वो ड्यूस जो था वो ड्यू कलेक्ट करता गया। 6 साल के बाद उसके 5 लीटर ड्यू जो है कलेक्ट हो गया। Carefully, he took the bottle to the sage, and the sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out, Ramnath. Try it out." Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn into gold. To his surprise, nothing happened. तो जो रामनाथ था उसने वो बॉटल देने के बाद जो गुरु जी थे, माहीपति ने उसको बोला कि ये लो, पानी लो। वो बॉटल को वापस किया और उसने कहा कि ये लो, अब तुम इसको, ये जो कॉपर का वेसल है, कॉपर यानी कि तांबे का जो मेरा ये पात्र है, उसमें बर्तन में उसको डालो। लेकिन उसके डालने के बाद तो कुछ नहीं हुआ, वो तो वैसे की वैसा था। "This is cheating," he told the sage. "I have wasted 6 precious years of my life." तो जो रामनाथ था वो बहुत परेशान हो गया, गुस्से में आ गया। वो बोल रहा है कि तुमने मुझे चीट किया, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे 6 साल तुमने बर्बाद किए। मैंने इतने मेहनत से ये ड्यू कलेक्ट किया था और अब तो ये किसी काम का नहीं है। But sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. She came with a big box. When she opened it, inside shine stacks of gold coins. तो महिपति ने उसके वाइफ को बुलाया, उसकी पत्नी को बुलाया और बोला कि दिखाओ अपने हस्बैंड को, तुमने वो केले बेच के तुम्हें क्या मिला। तो जब महिपति के वाइफ ने उसको खोल के दिखाया, संदूक खोल के दिखाया, तो उसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे। उसको वो केले बेच के मिले थे। Now the sage turned to the very surprised Ramanath, and said, "There is no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your land and created this plantation. While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money." ठीक है, तो वो साधु जो है, वो महीपति महीपति उसको बोलता है कि तुम्हें तुम्हें इतनी चौंकने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और वो बोलता है कि ऐसा कोई जादुई पोषण नहीं होता है। ठीक है, कोई जादुई पोषण नहीं होता है जिंदगी में जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। तुमने बहुत मेहनत किया है और ये तुम्हारी मेहनत का फल है, जो तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें दिखाया। अब तुमने इतने मेहनत से केले के पेड़ लगाए, उसमें पानी डाला, उसकी सिंचाई की, है ना, और उसकी वजह से तुम्हें वो केले मिले। और जो जिसको बेच के तुम्हारे वाइफ को ये सारा सोना मिला।
तो ये तुम्हारा हार्ड वर्क ही था, जो तुमने मेहनत किया था, उसी से ये गोल्ड बने हैं. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I played a trick on you. तो महीपति ये कबूल करता है कि अगर मैं तुम्हें ये पहले ही बोलता कि तुम केले लगाओ और उसको बेच के तुम्हें सोना मिलेगा, तो तुम ये कभी नहीं मानते. इसीलिए मुझे ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके तुम्हें समझाना पड़ा. Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. तो रामनाथ को ये बात समझ में आया. आखिरकार वो समझ गया कि मेहनत करने में ही भलाई है, और मेहनत के द्वारा ही जो है आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं. जब आप मेहनत करते हो तभी आपको भगवान या आपका जो कर्म है वो आपको फल देता है. ये जो स्टोरी है, इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने. सुधा मूर्ति हमारे इंडिया की एक बहुत ही फेमस ऑथर है. वो ज्यादातर बच्चों के लिए कहानियां लिखती है. और आपको पता होगा कि वो इन्फोसिस के जो फाउंडर है उनकी वाइफ है. ये बहुत ही एक रिच लेडी है, लेकिन बहुत ही अमीर घराने से है. लेकिन अगर आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत ही सरल, बहुत ही सीधी सादी सी एक औरत है, बट बहुत ही पावरफुल है. और उनकी स्टोरीज भी ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज होते हैं. सुधा मूर्ति के बहुत सारे बुक्स आपको बाजार में मिल जाएगा, जहाँ पे उन्होंने ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज लिखे हैं. तो मैं आपको बोलूंगी कि क्यों सिर्फ एक ही स्टोरी पढ़े आप उनके द्वारा लिखे गए और भी किताबें खरीदे. बाय मोर बुक्स बाय सुधा मूर्ति एंड रीड देम. Some of them are like the story books by grandma, या ऐसा कुछ था. द स्टोरी बैग ऑफ ग्रैंडमा, है ना. और भी कई सारे होंगे, आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा. Why was रामनाथ एंग्री? रामनाथ तो गुस्से में क्यों था? Because he felt cheated. He thought that he would be able to change anything into gold because of the magic potion that Mahipati gave him, but it didn't turn into gold. That is why he was angry. How did Ramnath and Madhumati create wealth? By working hard. They worked on the land, they cleaned the land, they planted the banana trees, and then they sold the banana crops in the market, and that is how they created wealth. ठीक है. So this is what is the chapter all about. अब आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है उनको जरूर करिए घर में. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं, अभी तो आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने आपको सारा लेसन जो है एक एक सेंटेंस करके समझाया है. अगर आपको लगता है आपको अभी भी कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. मैं आपको रिप्लाई करूंगी, डेफिनेटली. ठीक है. सो ओके चिल्ड्रन, मैं अगले चैप्टर के लिए फिर से आपसे मिलती हूँ. और आशा करती हूँ ये जो मैंने लेसन आपको पढ़ाया है आज, ये आपको समझ में आया होगा. और आपके लिए ये एक यूजफुल वीडियो था. थैंक यू. टेक केयर.